हाँ जी, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे। तो जैसा कि हमारी लास्ट वीडियो में एनालिसिस आप लोगों ने अगर नोटिस करी हो या देखा हो तो ईज़िली आपको देखे होंगे कि जो लेवल्स हमने ड्रॉ करे थे, जो धागे लगाए थे, ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। अगर मैंने कहीं डाउन साइड्स के लेवल्स लगाए हैं तो ऐसा नहीं है कि मार्केट ने आके एकदम से उसको ब्रेक कर दिया। मार्केट ने थोड़ी देर आई है, उसको वहाँ पे इज्जत दी है, प्रॉपर वहाँ पे स्टे किया, इसके बाद भले अगली कैंडल ने उसको ब्रेक किया हो। लेकिन हमारे धागों को अच्छा खासा उसने इज्जत दी है और अच्छे खासा उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तरीके ट्रीट भी किया है। तो यही हमारे धागे हैं, यही हम कुछ आपको एनालिसिस के फॉर्म में बताना चाह रहे हैं कि कैसे हम लोग एक टारगेट सेट कर सकते हैं इंडेक्स में, ताकि एट द टाइम ऑफ ट्रेड जब आप पेपर ट्रेड करें तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाए एनालाइज करने के लिए कि का क्या क्या हमारे नेक्स्ट टारगेट्स हैं, या कहाँ हमारा रेजिस्टेंस है, कहाँ हमारा सपोर्ट है। तो बस यही छोटी सी एनालिसिस करने के लिए हम लोग एक ये एनालिसिस वीडियो आपको देते हैं। और जैसा कि मंडे को हमारे दो इन प्रीमियम्स की एक्सपायरी है। पहला हमारा है बीएससी का बैंक एक्स और दूसरा हमारा मिड कैप है एनएससी का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बीएससी वाले इंडेक्स से, बैंक एक्स के। तो इसमें कुछ लेवल्स हमने ड्रॉ करे हैं, हम इसको देखते हैं। देखिए, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, सपोज करते हैं कि मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हुई और इसने 58,463 के नीचे आके एक कैंडल यहाँ पे क्लोज करी। अगर अगर एक यहाँ पे इसने कैंडल क्लोज कर दी 5 मिनट की, मिनिमम 5 मिनट की कैंडल लेंगे हम लोग इंटरडे ट्रेडिंग में, 5 मिनट का हमारा मिनिमम टाइम पीरियड होता है। तो एक कैंडल अगर 5 मिनट की यहाँ पे क्लोजिंग हमने करवा दी, इसके बाद हम डाउन साइड के लिए इजीली पहला टारगेट देख सकते हैं 58,217 का, दूसरा देख सकते हैं 57,976 का, और तीसरा 57,767 का। ये डिपेंड करता है कि मार्केट कितनी बियरिश है। जितनी ज़्यादा बियरिश होगी उतनी जल्दी जल्दी हमको ये टारगेट अचीव होते हुए नज़र आएंगे। और सेम हमारा अप साइड में व्यू रहेगा कि अगर कैंडल 58,638 के ऊपर अगर किसी कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, सपोज इसने कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। कम से कम एटलीस्ट 3 से 4 कैंडल का वेट करेंगे, चाहे हमारी मार्केट क्यों ना ऊपर निकल जाए, लेकिन हम वेट करें। क्योंकि रीज़न ये है ना, क्योंकि ये जो हमारा व्यू है वो पुट साइड का ज़्यादा है, हम पुट साइड का ज़्यादा व्यू लेके चल रहे हैं। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि जो हमारे प्रीमियम्स हैं पुट साइड के, वो बहुत ज़्यादा फीजिबल हैं, बहुत ज़्यादा फीजिबल हैं। हम आपको लिटरली बता नहीं सकते। कल के भी हमने एनालिसिस में यही चीज़ आपको बताई थी कि जो हमारे पुट साइड के प्रीमियम है बहुत ज़्यादा फीसेबल है। भले ही मार्केट गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होकर हम थोड़ा सा वेट करेंगे, हो सकता है उसके बाद नीचे आए, हम तब अपनी ट्रेड पंच करेंगे। जब हमारे पास प्रीमियम का कोई, हमारे पास सपोर्ट या रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो हम उसमें ट्रेड कैसे कर लें आंख बंद करके? ऐसा तो है नहीं हम लोग इंडेक्स को देख के ट्रेड करते हैं। भाई, इंडेक्स के साथ साथ प्रीमियम्स की भी एनालिसिस बहुत ज़रूरी होती है, बिना उसके ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप करते हैं तो फिर आप एक तरीके से गैम्बलिंग कर रहे हैं। इंडेक्स के साथ साथ प्रीमियम की भी ट्रेड एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होती है। तो हमारा मेन का जो व्यू है मार्केट का, वो डाउन साइड ही रहेगा। लेकिन अगर मार्केट अप साइड ओपन होती है, अगर यहाँ पे 2 से 3 कैंडल की क्लोजिंग देती साथ में, तब हम जाके कहीं यहाँ से ऊपर का व्यू मार्क करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर 2 से 3 कैंडल यहाँ पे होल्ड करती हैं, इसके बाद उन तीनों कैंडल का जो हाई होता है, उसको जब तक कोई नेक्स्ट कैंडल नहीं ब्रेक करेगी, तब तक हम अपना पेपर ट्रेड पे एंट्री प्लान नहीं करेंगे। तो ये हमारा व्यू हो गया अपसाइड का। अगर बाई चांस मार्केट अपसाइड निकलती भी है, तो हमारा पहला टारगेट जो रहेगा 59,015 का मिलेगा। लगभग 300-400 पॉइंट का यहाँ पे रूम है हमारे पास। और सिमिलरली इसके बाद भी हमारा लगभग 400 पॉइंट का और दूसरा भी रूम है। तो हमारे पास लगभग ये दो रूम है। और नीचे का भी आपको सेम रखना। अगर गैप डाउन ओपन होती है तो एटलीस्ट एक कैंडल की क्लोजिंग का वेट करेंगे, जैसा कि मैंने बताया, एक कैंडल की क्लोजिंग और दूसरी कैंडल जो उसका लो ब्रेक करेगी, लो ब्रेक करके 10 से 15 सेकंड होल्ड करती है, हम अपनी पेपर ट्रेड पे एंट्री बना लेंगे प्रीमियम्स पे, ठीक है। तो ये हमारा बैंकेक्स का व्यू हो गया। और हम लोग साथ ही साथ इंडेक्स के प्रीमियम्स का भी एनालिसिस करते हैं। तो पहला प्रीमियम हम कॉल साइड का उठाते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर आप बी टी एस टी लेके गए होंगे, कोई भी अगर आप में से बी टी एस टी लेके गया है कि भाई हो सकता है मार्केट 2 दिन से गिर रही है, मंडे को अच्छा खुल सकती है, तो देखिए नो डाउट अच्छी खुल सकती है। सपोज हम 1,000 पॉइंट भी खुल जाए, को 1,500 पॉइंट गैप अप खुल जाए, को 100 पॉइंट खुल जाए, वो देखिए, ये सिर्फ एक हम लोग प्रिडिक्शन कर सकते हैं, सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि भाई कैसी खुलेगी, क्या खुलेगी। वो हमारे सेंटिमेंट्स पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। मार्केट कैसी भी खुल सकती है, लेकिन जो मुझे आइडिया है, मुझे जो लग रहा है कि मार्केट का व्यू है जो, वो डाउन साइड का ही है। और दूसरी चीज़, मार्केट अगर गैप अप भी खुलेगी, अगर थोड़ी बहुत गैप अप भी खुलती है,
तो वो नीचे को ही प्लान करने का देखेगी, क्योंकि रीज़न हमारे पास है, हमारे जो प्रीमियम्स हैं वो बहुत ज़्यादा फीस अनकंडीशनल हैं जो कॉल साइड के हैं। हम बिल्कुल भी देखिए कोई भी यहाँ पे प्रीमियम्स पे किसी भी प्रीमियम से कोई सपोर्ट नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, प्रीमियम प्रॉपर गिरता ही चला जा रहा है, प्रॉपर गिरता ही चला जा रहा है। बताइए ऐसे में हम कहाँ पे क्या प्लान करेंगे, हम कुछ नहीं प्लान कर पाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे अपनी ट्रेड अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर बाई चांस आप BTST लेके गए हैं, तो अगर इस लेवल के नीचे खुलती है मार्केट, अगर इस लेवल के नीचे खुल जाती है, आप जितने रुपए भी बचा पाएँ बचा लीजिए, क्योंकि इसके बाद ये प्रीमियम सिर्फ डिके ही होते हुए आपको दिखाई देगा। ये 100 200 जो 200 190 का प्रीमियम है, आपको आपकी आंखों के सामने थोड़ी देर में पिघलते ही ये 150 रुपए के आसपास आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे रूम पूरा हॉल पड़ा है, कुछ है नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कहाँ पे आके मार्केट रुकेगी, कोई रुकने का वही नहीं है। इसलिए हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। बाकी अगर आपका कॉल साइड आपको देखना, अगर मार्केट आके यहाँ पे एक आध कैंडल, कम से कम मिनिमम 2 कैंडल लीजिएगा, 2 कैंडल की हमें यहाँ क्लोजिंग मिलती है, तीसरी कैंडल उसका हाई ब्रेक करके आगे ऊपर की ओर जाती है, तो हम कुछ मूवमेंट देख सकते हैं मार्केट में, और 150 पॉइंट ईजिली हम ग्रैब कर लेंगे। अगर ऐसा हमें यहाँ पे होता है तो एक आध टारगेट हमें ऐसे मार्केट में मिल जाएंगे। और अगर पुट साइड की प्रीमियम की बात करें, तो पुट साइड की प्रीमियम की इतनी प्यारी है, इतना प्यारा है इसका व्यू, कि मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अगर मार्केट अभी 86 रुपये में यहाँ पे चल रही है, अगर ये कहीं पे 80 रुपये पे ही खुलता है, अगर ये प्रीमियम 80 रुपये के आसपास ही यहीं पे खुलता है, आप एक कैंडल का वेट करिए, सपोर्ट जैसे ही यहाँ पे लेता है तुरंत आप एंट्री ले लीजिए पेपर ट्रेड पे। आपको अच्छा खासा पहला 30-40 पॉइंट या 110 पॉइंट 131 तक के आपको ये टारगेट ईजिली देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगर कहीं पे अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर अगर ये प्रीमियम कहीं पे 32 का आ गया, यकीन मानिए वो आपके लिए गोल्डन चांस होगा। अगर ये प्रीमियम कहीं पे 32 का आ गया, अगर मार्केट थोड़ी सी भी उस समय साइडवेज है या थोड़ी सी भी अगर बियरिश का दिखाएगी, आप आंख बंद करके यहाँ पे एक कैंडल की क्लोजिंग का वेट करके पेपर ट्रेड पे आप एक ट्रेड ले सकते हैं। आपको इजीली पहला टारगेट 80 का मिल जाएगा, 2x तुरंत हो जाएगा आपका। आप मेरे वर्ड्स मार्क कर लीजिए, अगर ये प्रीमियम कहीं पे 32 का मिल गया, दैट इज़ गोल्डन। और फिर अगर हीरो जीरो आप करते हैं, जीरो हीरो आप ट्रेड पे अगर बिलीव करते हैं, तो उसके लिए ये 15 रुपये का हमारा है प्राइस। 15 रुपये पे अगर ये आके हमको मिलता है ये प्रीमियम, अगर हमको 15 रुपये के आसपास मिल जाता है 2:30-3 बजे के आसपास, तो हम इसमें अपना हीरो जीरो का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसमें 2x तो तुरंत दे देगा ये 32 रुपये का टारगेट, और फिर डिपेंड करता है कि मार्केट के सेंटिमेंट्स कैसे रहते हैं, फिर ईजिली ऊपर की ये टारगेट्स हैं हमारे। और सिमिलरली है, अगर यहाँ पे ये 80 रुपये भी खुलती, जैसे मैंने बोला 80 के आसपास अगर ये सपोर्ट लेती है, तो हमारे ये सब टारगेट्स हमारे धीरे धीरे आपको मिलते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पुट साइड का एनालिसिस हो गया बैंकेक्स का। और दूसरा हमारा इंडेक्स है मिड कैप। मिड कैप का भी थोड़ा सा एनालिसिस हम लोग देख लेते हैं। मिड कैप का भी हमारा डाउन साइड का ही थोड़ा सा व्यू है, हालांकि मिड कैप हम लोग बाय इन द डिप का देखते हैं, लेकिन मार्केट सेंटीमेंट इस समय थोड़े से डाउन साइड है, तो हम लोग डाउन साइड्स का ही थोड़ा सा देख सकते हैं। इसमें देखते हैं 4 आवर में कुछ है क्या, नहीं, नॉर्मल है, सिंपल है, ठीक है। तो सेम अगर है जैसा कि मैंने बैंकेक्स में बताया कि अगर भाई प्रीमियम मार्केट में इंडेक्स की कैंडल अगर यहाँ 12,822 के नीचे क्लोज करती है, दूसरी कैंडल उसका लो ब्रेक करके नीचे निकलती है, तो भाई हमें पहला टारगेट 12,668, दूसरा 12,509, तीसरा 12,321 ईजिली देखने को मिल जाएंगे। मार्केट अगर अच्छी खासी बियरिश हुई, हमें ये 3 टारगेट आराम से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और सेम हमारा अपसाइड का भी यही व्यू है कि अगर मार्केट ने ऊपर एक यहाँ पे कैंडल क्लोज करी 12,890, देखिए जैसा मैंने बैंकेक्स में बताया था कि एक कैंडल की क्लोजिंग पे हम नहीं जाएंगे, एटलीस्ट 2 से 3 कैंडल हो और तीसरी या चौथी कैंडल उसका हाई ब्रेक करे, तभी हम यहाँ पे अप साइड के लिए एंट्री अपनी प्लान करेंगे। क्योंकि रीज़न ये ना कि मार्केट काफ़ी दिन से बैक टू बैक अपर सर्किट लगाती हुई चल रही थी। अभी 2 दिन से मार्केट के थोड़े सेंटीमेंट्स डाउन है, एंड इवन जो प्रीमियम्स हैं वो थोड़े से फीजिबल हैं पुट साइड के, तो हम इसलिए पुट साइड का ज़्यादा प्लान कर रहे हैं। ठीक है, एंड अप साइड के हमारा 12,890 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है 2 से 3 कैंडल की, लगभग 15 मिनट की एक कैंडल की क्लोजिंग आप ले लीजिएगा। ठीक है, 12,980 का दूसरा टारगेट हम देखेंगे, 13,101 का तीसरा, एंड चौथा 13,238 का। ये हमारे 4 टारगेट्स अप साइड के हैं, और ये हमारे 4 टारगेट डाउन साइड के। इसके नीचे भी मार्केट जाएगी तो आप अपने हिसाब से मूवमेंट्स जो भी हैं देख सकते हैं। ठीक है, प्रीमियम्स की अगर बात करते हैं इनकी, तो
कॉल साइड का अगर हम प्रीमियम देखेंगे, सेम हाल है कॉल साइड के भी प्रीमियम का, जो हाल मैंने आपको बैंक एक्स में बताया था कि मुझे कोई भी यहाँ पे फेवरेबल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सिमिलरली अगर आप मिड कैप में भी BTST अगर लेके गए हैं, 42 रुपये के ऊपर खुलता है, 2 से 3 कैंडल की क्लोजिंग देता है, तो आप थोड़ा सा मूवमेंट अप साइड का लिए देख सकते हैं। लेकिन अगर कहीं गलती से 42 के आसपास, 40 या 35 के आसपास खुल जाता है, यकीन मानिएगा आपके रुपए जितने बच रहे हैं आप बचा लीजिएगा। केवल मैं इस प्रीमियम की बात नहीं कर रहा हूँ, मिड कैप के कॉल के कोई भी प्रीमियम्स हो आप देख लीजिएगा, यकीन मानिएगा जितने रुपए बच रहे हैं बचा लीजिए, क्योंकि इसके नीचे फिर ये का प्रीमियम 4-5 रुपये में बिकेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये 10-15 मिनट का ही खेल हो जाएगा, ठीक है। सेम अगर हम इसका पुट साइड देखेंगे, पुट साइड का अच्छे खासे रूम है हमारे पास मार्केट में। जैसे कि मैंने बैंकेक्स में आपको एक गोल्डन जोन दिया था, सेम हमारे पास एक ये गोल्डन जोन है 14 रुपये का। अगर मार्केट दोपहर तक साइडवेज भी, अगर साइडवेज वगैरह भी रहती है तो घूम फिर के 14 पे आएगी ही। आप अच्छी खासी ट्रेड 14 पे बना सकते हैं। पहला टारगेट आपको 31-20 के ऊपर तो ईजिली निकल जाएगी, 31-41 आपको अच्छे खासे। देखिए गोल्डन जोन से अगर आप ट्रेड बनाएंगे तो 2x तो प्राइस आराम से ही हो जाएगा, पेपर ट्रेड पे आपका प्राइस आराम से 2x हो जाएगा अगर आप गोल्डन जोन से हमारे ट्रेड लेंगे तो, ठीक है। अगर कहीं पे मार्केट आके 20 रुपये पे भी क्लोज करेगी तो 31 रुपये, 41 रुपये। मिड कैप में तो आप जानते हैं कि 50 की क्वांटिटी होती है एक लॉट की, तो अच्छा खासा हमें अगर 10 रुपये का भी टारगेट अगर 10 रुपये भी मिलता है तो भी बहुत अच्छा कंसीडर किया जाता है बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में, बाकी इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो ये हमारे टारगेट्स हैं पुट के प्रीमियम्स में। 68 रुपये तक का हम ऊपर का टारगेट मैक्स टू मैक्स देख रहे हैं, बाकी जाने को डिपेंड करता है कि मार्केट कितनी बियरिश है, उसके ऊपर भी निकल सकती है। अगर आप जीरो हीरो ट्रेड पे जाएंगे मिड कैप में तो 7 रुपये 70 पैसे का लगभग 6 से 8 रुपये के बीच में आपका ये जीरो हीरो का आपको यहाँ पे जीरो हीरो करने के लिए आपको यहाँ पे मिल सकती है ट्रेड, पेपर ट्रेड पे। और 14 रुपये लगभग आपको टारगेट दे के जाएगा अगर जीरो हीरो आपका बना। 14 रुपये, फिर 20 रुपये, फिर 31 रुपये। वो डिपेंड करते हैं मार्केट के सेंटीमेंट्स क्या हो, उस हिसाब से आपको ट्रेड अपने हिसाब से मिल जाएगी। तो ये हमारी एनालिसिस रही है और हम उम्मीद करेंगे कि आपको हमारी एनालिसिस वीडियो अच्छी लग रही होंगी। एंड काफ़ी एक्सपीरियंस मैंने मार्केट में टाइम दिया है अपना, तब जाके इतना एक्सपीरियंस हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं एनालिसिस करता हूँ ताकि आपको पेपर ट्रेडिंग के टाइम काफ़ी ईजी रहे कि हमारे क्या रेजिस्टेंस हैं, क्या सपोर्ट्स हैं। तो जब भी आप सुबह 9-9:15 बजे मार्केट में आए तो ये हाँ, जो भी हमारे टारगेट्स हैं, जो भी हम ये लाइंस धागे ड्रॉ कर रहे थे, उनको अपने सिस्टम पे बना ज़रूर ले, ताकि जब आप पेपर ट्रेड करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि सेटअप बनाने के लिए, है ना। तो उम्मीद है आप सबको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा हमें कि आपको और कैसा क्या चाहिए, उस हिसाब से हम अपने आप को एनालिसिस में और भी वीडियोस लाएंगे और आपको ऐसे ही अच्छी से अच्छी एनालिसिस देते रहेंगे। चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि।